नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक की नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बम्पर वैकेंसी लेकर आया है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के तहत क्रेडिट ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofIndia.co.in/in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक 30 जनवरी से एक्टिव हो चुका है। उम्मीदवार 20 फरवरी 2025 तक के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस का भुगतान 20 फरवरी 2025 तक के किया जा सकता है। ऑनलाइन एग्जाम के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए योग्य उम्मीदवारों को बाद में सूचना दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए तारीख की घोषणा भी बाद में की जाएगी। पदों की कुल संख्या 1000 है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 405 पद, एससी के लिए 150 पद, एसटी के लिए 75 पद, ओबीसी के लिए 270 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 100 पद रखे गए हैं। ये नोट करें कि इन खाली पदों में दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 पद भी शामिल हैं। आइए देखते हैं इस पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इस पद के लिए पात्र होंगे। जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 60% नंबर और एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 55% नंबरों के साथ ग्रेजुएट डिग्री पास होना चाहिए। आइए देखते हैं इस पद के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है। वहीं एससी एसटी वर्ग के लिए 20 से 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 20 से 33 वर्ष और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 20 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन सीबीटी के साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन सीबीटी में 4 पेपर होंगे, जिसमें पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है अंकशास्त्र, तीसरा है तर्कशास्त्र, चौथा है समसामयिक विषय जिसमें बैंकिंग से संबंधित विषय पूछे जाएंगे। ऑनलाइन सीबीटी में उम्मीदवारों को 90 मिनट में 120 प्रश्नों को हल करना होगा। वहीं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में उम्मीदवारों को लेटर और एसे लिखना होगा। इस टेस्ट के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें उम्मीदवारों को 2 प्रश्नों को लिखना होगा। उम्मीदवार नोट करें कि सेंट्रल बैंक की इस भर्ती में सबसे अच्छी बात यह है कि इस परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आइए देखते हैं पर्सनल इंटरव्यू का प्रारूप कैसा रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद बैंक सभी चयनित उम्मीदवारों का व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करेगा। इंटरव्यू कुल 50 नंबरों का होगा। इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 25 नंबर लाने होंगे। वहीं एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 22.5 नंबर लाना होगा। आइए देखते हैं इस पद के लिए पे स्केल क्या रखा गया है। उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के तहत असिस्टेंट मैनेजर के समकक्ष बेसिक पे 48,480 से 85,920 रुपये मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया कैसी होगी, आइए देखते हैं। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की बैंक में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 के रूप में नियुक्ति पैनलबद्ध संस्थान या विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कोर्स को कामयाबी से पूरा करने पर होगी। बैंक योग्य उम्मीदवारों को आवंटन की आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से संस्थान या विश्वविद्यालय आवंटित करेगा। उम्मीदवार नोट करें कि ये कोर्स 1 वर्ष का होगा, जिसमें 9 महीने क्लासरूम ट्रेनिंग और 3 महीने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं या कार्यालयों में ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी।
जिस संस्थान या विश्वविद्यालय से यह पाठ्यक्रम पूरा किया जाएगा, उसके संबंध में बाद में सूचना दी जाएगी। आइए देखते हैं इस पाठ्यक्रम के लिए कोर्स फी क्या रहेगा। कोर्स फी की राशि उम्मीदवार के द्वारा भुगतान की जाएगी और भुगतान की प्रक्रिया के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। कोर्स फी में आवास, भोजन का खर्च और पूरे 9 महीने की एजुकेशन फी शामिल होगी। कोर्स फी जीएसटी को छोड़कर अंतरिम रूप से 3 से 4 लाख रुपए के बीच है। आइए देखते हैं इस पाठ्यक्रम के दौरान उम्मीदवारों को कितना स्टाइपेंड मिलेगा। 9 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने 2,500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं 3 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 10,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इस कोर्स को कामयाबी से पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 में शामिल किया जाएगा। उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन पर रखा जाएगा। आइए देखते हैं कोर्स फीस की वापसी कब होगी। बैंक में अधिकारी के रूप में 5 वर्ष की कामयाबी से काम पूरा करने वाले उम्मीदवारों को केवल कोर्स फीस वापस किया जाएगा। इसमें कोर्स फीस पर लागू इंटरेस्ट और जीएसटी को शामिल नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। उम्मीदवार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट centralbankofindia.co.in/n के रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 750 रुपये रखा गया है। वहीं एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये रखा गया है। उम्मीदवार निर्धारित फीस का भुगतान 20 फरवरी तक केवल ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस परीक्षा के लिए एग्जाम कहाँ होंगे। ऑनलाइन परीक्षा इस चार्ट में वर्णित शहरों में हो सकती है। इसमें बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा में परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। वहीं झारखंड में रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद में परीक्षा हो सकती है। उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।